नमस्कार, मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। ये वीडियो बेशक नया है लेकिन आपके सवाल वही पुराने हैं। LLB 3 ईयर्स का रिजल्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, आंसर की तो आ गई है, आंसर की में जैसा आपने देखा है क्या वैसा ही मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं, कॉलेज में प्रवेश कैसे होता है, लखनऊ विश्वविद्यालय के पोर्टल से जाकर के ही कॉलेज को ऑप्ट करना है या कॉलेज में सीधे आप जा सकते हैं, कितनी रैंक तक एडमिशन होना है, कितने नंबर सही हैं तो एडमिशन होना है। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल आपके मन में है और निश्चित ही ऐसे सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है क्योंकि आपने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी की है, अपना एग्ज़ाम समय से दिया है, अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट ढंग से किया है, समय से किया है, तो आपकी तरफ से सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। अब आप जो भी आशा है विश्वविद्यालय से है कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब मेरिट लिस्ट आएगी। इस सारे सवाल को कई बार जब मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूं तो एक बार मन में आता है कि मैं सबको लिखते जाऊं कि थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जिसके भी मन में ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सवाल हैं कि मेरे इतने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, CUET में इतने आ रहे हैं, फला यूनिवर्सिटी में इतने आ रहे हैं, तो क्या पहले वहाँ पे काउंसलिंग कराना सही है या नहीं, यहाँ पे अगर करा लेंगे तो फीस वापस होगी कि नहीं। तो ऐसे सवाल निश्चित ही स्वाभाविक हैं और आपके मन में आते हैं, आने भी चाहिए। हम लोग जब बात करते हैं LLB 3 ईयर्स की काउंसलिंग को लेकर के, LLB 3 ईयर्स के एडमिशन्स को लेकर के और मेरिट लिस्ट को लेकर के, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे कुल 19 कोर्सेज़ का PG का रिजल्ट आया है और उन 19 कोर्सेज़ में अगर मैं तुलना करूं LLB 3 ईयर्स कोर्स से, मैंने आज ये डेटा निकाला है, मैंने लिख के रखा हुआ है। LLB 3 ईयर्स कोर्स में 320 सीटों पर 5,786 आवेदन आए थे। 320 सीटें टोटल थी, 5,786 आवेदन आए थे और इन 5,786 आवेदन में 4302 लोगों ने अपना पेपर दिया था और 1484 लोग एब्सेंट थे, 1,484 लोग एब्सेंट थे। उसी की तुलना में अगर मैं कहूँ जिन भी कोर्सेज का भी रिजल्ट आ गया है उन कोर्सेज की अगर बात करें तो जैसे MA AIH में 90 सीटों पर 534 आवेदन थे और MA अरब कल्चर में 30 सीटों पर 19 आवेदन थे, MA पब्लिक पॉलिसी में 30 सीटों पर 31 आवेदन थे और अगर बात MSc जूलॉजी वगैरह में करें तो 1500 आवेदन, 900 आवेदन, ऐसे करके आवेदन थे। तो मेरा कहने का मतलब एक तो ये है कि आपका जो कॉपी को चेक करना, OMR को चेक करना और उनके बाद आपका रिजल्ट बनाना वो थोड़ा सा लंबा खिंच गया इसलिए क्योंकि संख्या ज़्यादा थी, ये एक पहला कारण है। और दूसरा ये कारण है कि जो बीच में PhD का रिजल्ट पहले आ गया। पहले हम लोग जो सामान्य मस्तिष्क से अपना जो सामान्य सोचते हैं कि पहले UG का रिजल्ट आना चाहिए, फिर PG का आना चाहिए, फिर PhD का आना चाहिए, लेकिन पहले विश्वविद्यालय ने UG का रिजल्ट जारी किया। PhD का जारी करना इसलिए ज़रूरी पड़ गया क्योंकि PhD पूरा एक साल विश्वविद्यालय में देर से चल रहा है, लेट हो रहा है और जो PhD का रिजल्ट अभी विश्वविद्यालय ने डिक्लेयर किया वो 2021-22 सत्र का है, मीन्स वो एक साल पुराना है और आपका जो रिजल्ट आना है वो 2022 का आना है। तो थोड़ा सा PhD वालों के लिए, इसकी सहूलियत के लिए आपका रिजल्ट थोड़ा सा पीछे आया है। और मैं अगर एक लाइन में बोलूँ आपका रिजल्ट कब आ रहा है तो मैं कहूँगा कि चूँकि जिस तरीके से पहले 11 कोर्सेज का रिजल्ट आया, फिर एक 12वां जुड़ा, उसके बाद 7 और जुड़े, टोटल 19 विषय अब तक हो गए हैं। ये मान कर चलिए कि दशहरे के आसपास मतलब ये जो कल वाली छुट्टी है, परसों वाली छुट्टी है, दशहरे के ठीक बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप सभी को जो आप आशा कर रहे हैं, जो आपने आंसर की से मिलाया होगा वैसा ही मिलता जुलता रिजल्ट आएगा। इसका आश्वासन मैं दे रहा हूँ, वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। तो एक तो ये सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो वो आपका रिजल्ट आना, आपकी मेरिट लिस्ट आनी है दशहरे के बाद या उसके पहले भी आ सकता है क्योंकि जिस तरीके से विश्वविद्यालय घोषित कर रहा है, जैसे जो पता करने के सूत्र हैं अगर मैं आपको खुल के बताऊँ तो जो विश्वविद्यालय के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, जो पत्रकार अपने बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं, पता करते हैं। बाकी जो विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक जो अमला है, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो थोड़ा सा इतना स्ट्रिक्ट बताने में, इतना क्लिस्टर क्लियर बताने में थोड़ा वो हिचकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है और फिर अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जगहों पर उसको कह दिया तो एक नैरेटिव हो जाता है कि इस तारीख को कहा जा रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो फिर एक गुस्सा जैसा हो जाता है, नाराज़गी जैसी हो जाती है। मेरिट की बात हम लोग बार बार करते आए हैं लगातार, चाहे वो अपना ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या कहीं भी किसी भी चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, या आप लोगों के मन में कौतूहलता तो रहती ही है कि कितना सही सवाल सही है, कितना आ रहा है। तो मैं पहले भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि LLB 3 ईयर्स कोर्स के लिए जो जनरल, OBC, SC, ST और EWS की जो कैटेगरी है वो ये मान कर चले कि 80 सवाल का एक पैमाना मान कर चलिए। 80 सवाल के पैमाने का मतलब ये नहीं है कि जनरल कैंडिडेट सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं से पता उनको चल रहा है,
उन सभी के लिए 180 सवाल सही होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बेंचमार्क है, जो शुरुआती कट ऑफ है जहाँ से वो सेट होनी है, वो मेरा जो अनुमान है, जो मेरा आकलन है, वो 80 सवाल से शुरू होना शुरू होता है कि 80 सवाल जिनके सही हैं वही, चाहे वो जिस भी कैटेगरी के हो, SC हो, OBC हो, जनरल, EWS जो भी हो, वो शुरुआत 160 के आसपास ही होती है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आपके कितने भी सवाल सही हो रहे हैं, कितने भी सवाल सही जा रहे हैं, यदि आपके पास समय है, यदि आप थोड़ा सा काउंसलिंग की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में अवश्य भाग लीजिए। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको दूँ। आज मैंने कई जो इस बैच के लोग हैं उनसे फ़ोन पर बात की और पूछा, जैसे एक बच्ची है, उसका जो ओवरऑल थी रैंक वो 712 थी, और जो SC कैटेगरी में उनकी रैंक थी वो 52 थी। तो अगर 712 ओपन है, 52 SC है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 700-800 रैंक तक अगर शेड्यूल कास्ट की रैंक आ रही है तो भी उनके प्रवेश की, उनके एडमिशन की काफ़ी संभावना है। EWS की मैंने बात करी, EWS में मुझे पता चला कि एक बच्चा है, उसकी 492 ओवरऑल रैंक थी और 60 उसकी EWS रैंक थी, 60। और उसने बताया कि सेकंड काउंसलिंग में उसका हो पाया था, तो सेकंड काउंसलिंग में उसकी रैंक बढ़ करके हो गई 66 और 75 EWS तक हुआ है। अब एक सामान्य अगर गणित लगाएं तो 320 सीटें टोटल हैं, 320 का 10%, 32 सीटें हुई और 32 सीटों पर जनरल का एडमिशन होना चाहिए। मान लीजिए ये 32 उस ओपन में भी आ जाते हैं, तो 32 को दुगना कर दीजिए 64। लेकिन मैं बताऊं आपको 75 EWS तक एडमिशन हुआ है। मीन्स अगर आप EWS में जो आपके लिए सेट है 32 सीटों का दायरा, 32 का दुगना 64 और 64 से भी 6 सीट आगे 70 रैंक तक, 70 EWS तक हुआ है। तो अगर आप 32-34, मान लीजिए कल को आपका रिजल्ट आता है और आपका 32-34 EWS है या 35 EWS है, और आपने सोचा कि यार 32 सीटें टोटल हैं और मेरी 34वीं रैंक है, तो अब नहीं होना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और जब मैं धैर्य की बात कह रहा हूँ तो मैं ये चीज़, चूँकि मैंने बहुत साल गुजार दिए यहीं पे, तो और हर बार की प्रक्रिया में मैं शामिल हुआ हूँ, हर बार की प्रक्रिया में देख रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है, लेट नहीं लग रहा है, लेट लतीफ़ी नहीं लग रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपके दृष्टिकोण से आपके लिए तो बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि कई सारे जगहों की काउंसलिंग लगातार चल रही है। आपको लगता होगा कि मेरे पास यहाँ मौका है, वहाँ मौका है, मैं इसे छोड़ दूँगा तो कैसे होगा, क्या होगा। तो थोड़ी देर हो रही है उसको, अब आप मान कर चलिए, चूँकि आप एक बड़े पड़ाव पर जा रहे हैं, बड़े विश्वविद्यालय में कदम रखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। ओपन, एक और बच्चे से मेरी बात हुई, उसकी ओपन रैंक 86 थी और EWS रैंक 12 थी, तो ये तो खैर होना इनका बहुत स्वाभाविक है। और EWS में मुझे एक जो जानकारी मिली वो आपके साथ शेयर करूं कि तीसरी लिस्ट EWS में 3rd लिस्ट तक एडमिशन हुआ है। मेरे पास बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं या कमेंट उसमें व्हाट्सएप करते हैं कि कितनी लिस्टें आती हैं, तो मैं बता दूं कि जब तक विश्वविद्यालय की सारी सीटें नहीं भर जाती हैं, जब तक 320 सीटों पर प्रवेश नहीं हो जाता है, तब तक लगातार काउंसलिंग चलती है और विश्वविद्यालय पूरा मौका देता है उन सभी लोगों को जो अपनी सीट अपग्रेड करते हैं, जो थोड़ा सा समय लेकर के रुक करके विश्वविद्यालय के, और जिनका नंबर कट ऑफ के आसपास है और जिन्होंने समय दिया है, तो उनके लिए विश्वविद्यालय के माध्यम से और मैं अपने माध्यम से भी कहूँगा कि आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे आपने ABCD जो भी आपकी सीरीज आई होगी, अपने सवाल मिलाए, अपने नंबर चेक किए, और मैं बार बार कहता हूँ कि 80 सवाल पे एक मतलब सेट है कि 80 सवाल अगर आप जनरल में ओपन में सही है, EWS में सही है, मतलब किसी भी कैटेगरी में अगर 80 सवाल सही है तो आपका एडमिशन हो ही जाना है। 80 के अगर आप पार 80 से ऊपर हैं, 80+ हैं, तो फिर निश्चित मानिए। लेकिन अगर मैं ये जो 80 बार बार रट लगा रहा हूँ, ये अगर 80 से 75 हो रहा है, अगर आपके 150 आ रहे हैं, अगर ये 70 हो रहा है, अगर आपके 140 आ रहे हैं, अगर 135 आ रहा है, 130 आ रहा है, तो भी कहने का मतलब है कि आपको विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में भाग लेना ही लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग सीटें अपनी छोड़ते हैं, जिस तरीके से लोग इधर उधर भागते हैं बाद में एडमिशन लेने के लिए, और जिस तरीके से बहुत लोग अभी से ही सीटें अपनी छोड़कर जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने, तो उस हिसाब से मैं बताऊं, जो 4,302 लोगों ने, एक हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं इसको, 4,302 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। मैं कह रहा हूँ 4,302 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इसमें से 320 सीटों पर आपका प्रवेश होना है। मतलब एक सीट पे मुझे लगता है 12-15 लोग हो गए शायद, इतने लोग हैं। तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने अभी जब आंसर की अपनी चेक की है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना शुरू कर रहे हैं। कॉलेज का सवाल जो है मैं आपका उसको भी आज उसका भी जवाब दूंगा, कॉलेज वाली बात को लेकर के। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग वेट कर रहे हैं, जो कैटेगरी के हैं या ओपन के हैं और थोड़ा सा कुछ जो एक पुराना कट ऑफ है उसके आसपास अगर वो हैं तो भागें इधर उधर, नहीं बिल्कुल नहीं। ग्रुप में भी बहुत बार पुरानी वाली कट ऑफ शेयर हो रही है और मैं उस कट ऑफ को बार बार इसलिए शेयर नहीं करता है, बार बार उसकी चर्चा इसलिए नहीं करता कि कहीं ये ना लग जाए आपको कि चूँकि पिछली बार भी ऐसे हुआ था तो इस बार भी ऐसे ही होगा, इस बार भी ऐसे ही होगा। मैं इस चीज़ से बिल्कुल साफ मना करता हूँ, लेकिन वैसा ही होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, इस चीज़ से मैं इनकार भी नहीं करता हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपका 80 से 70 सवाल 65 सवाल तक सही आ रहा है तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपका सवाल 70 से 65 तक आ रहा है, 70 से 60 तक आ रहा है तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हैं, अगर आप 120 110 के आसपास हैं तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आप EWS में हैं तो अगर आप 140 130 के आसपास भी हैं तो आपको वेट करना चाहिए। गर्ल्स में आपको 130-140 पर वेट करना ही करना चाहिए और विश्वविद्यालय के काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो जेन्युइन लोग थे, जिनका एडमिशन हो सकता था यहाँ पे, उन्होंने जल्दबाजी में इधर उधर प्रवेश लिया और बाद में उनसे ज़्यादा रैंक वाले, मतलब जो उनसे ख़राब रैंक वाले मैं बोलूँगा, सॉरी, उनका भी एडमिशन हो गया और बाद में उनको कहना पड़ा कि वहाँ से फीस वापस देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जैसा चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको विश्वविद्यालय का सहयोग इस मायने में करना होगा कि प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और ये पड़ेगी को मेरा अनुरोध समझिएगा, इसको मेरा विनम्र निवेदन समझिएगा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि चूँकि आप सभी ने पूरा मेहनत करी है, आपने विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम दिया है और आप सभी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ग्रुप में आपस में जब बात करते हैं तो मैं उसको बाहर से देखता हूँ या बहुत सारे लोगों से ऐसे पता चलता है, तो आप सभी ने बहुत मेहनत करी है और निश्चित ही विश्वविद्यालय में आपके लिए एक सीट होनी ही चाहिए। तो विश्वविद्यालय में सीट आपकी तभी हो पाएगी जब आप विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में, जब आप काउंसलिंग में पार्ट लेंगे, जब आप भाग लेंगे तभी। अगर आप केवल A सीरीज, B सीरीज, C सीरीज, D सीरीज मिला करके या किसी भी रैंडम आदमी के बात सुन करके या कमेंट बॉक्स में उसका जवाब सुन करके अगर आप हतोत्साहित हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप रिजल्ट आने दीजिए और आप किसी पर विश्वास मत करिए, किसी भी यूट्यूबर पर विश्वास मत करिए, किसी चैनल पर विश्वास मत करिए। मैं आपसे केवल इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन करूँगा कि आप विश्वविद्यालय की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें भाग जरूर लीजिएगा, आपकी रैंक चाहे जो भी आ रही है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जो आप कॉलेज की बात हमेशा करते हैं कि कॉलेज का क्या है, तो मैं आपसे बताऊँ कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं, सरकारी विधि महाविद्यालय, जैसे DAV विधि महाविद्यालय है, KKC है और SIA है, इन सब जगहों पर ये सब सरकारी कॉलेज हैं और इन सब की प्रवेश प्रक्रिया ये खुद ही, और एक तरीके से मैं कहूँ तो ये ऑटोनॉमस है। मतलब ऑटोनॉमस संस्थान नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ लॉ में एडमिशन के लिए तो ये एक ऑटोनॉमस टाइप की इनकी प्रक्रिया होती है और ये सभी मेरिट पर अपने यहाँ पे खुद ही प्रवेश लेते हैं। इनको विश्वविद्यालय की काउंसलिंग से कोई लेना नहीं होता है। और मुझे लगता है DAV की जो लिस्ट है और SIA की है और जो KKC की है, मेरिट के बेस पर होता है, आपकी ग्रेजुएशन की मेरिट के बेस पे। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की मेरिट आ भी गई होगी, इन कॉलेज की मेरिट आ गई होगी। अब बचते हैं जो विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं। मुझे जब भी किसी का फ़ोन आता है कि मुझे कोई प्राइवेट डिग्री कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में बताइए, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कहाँ से हैं। और मेरा ये पूछने का केवल ये उद्देश्य रहता है कि आप किस रूट के हैं। किस रूट से मेरा मतलब है कि लखनऊ में आप सीतापुर से आने वाले हैं, आप हरदोई से आने वाले हैं, लखीमपुर खीरी, उन्नाव से, कानपुर से आने वाले हैं, या आप आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, इस रूट से आने वाले हैं। रूट पूछने का मेरा मतलब ये होता है कि मैं इसको मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं दबी जबान में ही कहूँगा कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें पढ़ाई का क्या स्तर है वो ठीक वैसे ही होगा जहाँ से आप पढ़ करके आ रहे हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज का आप जानकारी अगर आपको हो तो जैसे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई होती है वैसे ही प्राइवेट कॉलेज में यहाँ भी पढ़ाई होती है। तो वो आपको एक प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय में एक माध्यम दिलाते हैं, एक प्रवेश का एक सीट आपको दिला रहे हैं वो जो प्राइवेट कॉलेज है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उसी कॉलेज को चुनिए जो आपके रूट पे हो। रूट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप चिन्हट के माध्यम से लखनऊ आने वाले हैं तो आप मल्हौर में आप जो गोमती नगर या पॉलीटेक्निक के जो आसपास जो कॉलेज है, मटियारी के आसपास कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लीजिए। फिर मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप इटौंजा में एडमिशन ले लीजिए या आप सीतापुर रोड पर एडमिशन ले लीजिए। फिर मैं आपको एफिलिएटेड कॉलेज नहीं सुझाऊँगा, नहीं सजेस्ट करूँगा। इसलिए सबसे पहले जब भी आप इस चीज़ को किसी से पूछ रहे हो, चाहे मुझसे पूछ रहे हो या किसी से पूछ रहे हो कि प्राइवेट कॉलेज कौन सा ठीक रहेगा, तो अपने रूट को एक बार ज़रूर देख लीजिए कि आपका रूट कौन सा है, आप लखनऊ में किस तरफ से, किस ओर से एंटर कर रहे हैं। क्योंकि आपका सेंटर फिर उधर ही कहीं उसी कॉलेज के माध्यम से किसी अगल बगल कॉलेज जाता है। कुछ कॉलेज का सेंटर विश्वविद्यालय में आता है और जिन कॉलेज का सेंटर विश्वविद्यालय में आता है मैं कहूँगा वो कॉलेज सबसे बेहतर है आपके लिए।
मैं से पढ़ाई कैसी होती है इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं इनडायरेक्टली जरूर बोलूँगा कि वो कॉलेज आपके लिए बेहतर है जिनका सेंटर लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी में आता है जब आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी सी सुविधा मतलब संसाधनों की भी सुविधा मिलती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एनवायरनमेंट बोले, एटमॉस्फेयर बोले, तो वो बहुत बढ़िया है। आप कम से कम फैकल्टी आते हैं तो फैकल्टी में आपको जो एग्ज़ाम देने का एक अनुभव रहा है। जो भी पुराने लोगों से आप पूछिएगा कि जिनका सेंटर एक बार किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज गया और जिनका सेंटर एक बार LLB में फैकल्टी ऑफ लॉ के कैंपस में आया, उनके क्या अनुभव रहे, तो उनके बड़े फैकल्टी ऑफ लॉ आने पर उनके अनुभव थोड़े अच्छे रहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो भी एफिलिएटेड कॉलेज चुनिए, पहली चीज़ देख लीजिए कि रूट क्या है आपका। और अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो भी उसको अपना रूट बताइए। रूट मतलब अपना ज़िला बताइए कि मुझे कहाँ से आना है एडमिशन लेने के लिए, तभी वो आपको सही कॉलेज बता पाएगा। अगर आप केवल इतना पूछेंगे कि कॉलेज बता दो, तो जो उसके मन में कॉलेज आएगा वो आपका बिना रूट जाने, बिना आपकी दूरी जाने आपको बताएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इन प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में आप चाहें तो डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ये मुझे लगता है इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं ये वाले। तो अगर आप प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। आपको लगता अगर ये है, अगर आपको ये इंट्यूशन हो रहा है कि मेरी रैंक जो है बड़ी गड़बड़ है, मेरे तो बहुत कम सवाल सही है, मेरी रैंक बहुत वर्स्ट हो चुकी है, गड़बड़ हो चुकी है, तो आप अभी जा करके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको विश्वविद्यालय की UG PG काउंसलिंग में भाग लेने का या चॉइस लॉक करने का, चॉइस फिल करने का, 700 रुपये काउंसलिंग में व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप अभी रुकना चाहते हैं तो ये मानकर चलिए कि अगर जब विश्वविद्यालय की काउंसलिंग होगी, अगर आपको लगता है कि जरा सा कुछ अंतर आ रहा है कि कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वेट करिए, ज़रूर वेट करिए और विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में भाग लीजिए। नीचे चॉइस लॉक करने के लिए आपके पास कॉलेजेस आएंगे, उन कॉलेजेस में आप उसका पता देख लीजिएगा पूरा, जो उसमें आगे लिखा होगा कि महाविद्यालय कहाँ पे है। फिर से मैं बोलूँगा कि जो सीतापुर से लखनऊ में आने वाला आदमी है वो मटियारी और मल्हौर के कॉलेज ना चुने, आपके लिए दूर पड़ेगा और आपके लिए समस्या होगी। और जो आदमी मटियारी और चिन्हट और पॉलिटेक्निक से होकर के विश्वविद्यालय अंदर आने वाला है तो वो उधर के कॉलेज चुने, वो सीतापुर रोड और इटौंजा और इधर के कॉलेज न चुने। तो एक बार अपना रूट देख लीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा होता है, आप उससे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा देर होती है रिप्लाई करने में, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कहाँ पे कौन से कॉलेज आपके लिए बेहतर है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। और पहला जो आपका मेरिट लिस्ट का सवाल है, मैं फिर से बता दूँ, 19 कोर्सेज का रिजल्ट आ गया है PG में। और किसी भी समय दशहरे के बाद सेकंड शिफ्ट में आपका रिजल्ट आ सकता है, उसके पहले भी आ सकता है, लेकिन दशहरे के बाद मानकर चलिए। जो मैं बताऊं अपने सोर्सेज, तो वही मैं बताऊं जो विश्वविद्यालय के लिए पत्रकारिता करते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर जो रिपोर्टिंग करते हैं, उनका मानना है कि सेकंड शिफ्ट में वो चीज़ आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगी। दूसरा सवाल आपका है कि विश्वविद्यालय में जो प्राइवेट कॉलेज वाली बात है, तो प्राइवेट कॉलेज में आप चाहें तो डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है, निवेदन है, ये कोई सूचना नहीं है, कि आप विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में भाग जरूर लें। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले, इस बैच के मिले, और जो पुराने लोग मिलते हैं कि हमने काउंसलिंग में भाग लिया, उसका फ़ायदा मिला, मुझे पहले लग रहा था एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन सीटें खाली हुई तो मुझे एडमिशन मिल गया। लिस्ट वाला जहाँ तक सवाल है, 1 2 3 4 5 मैं कहूँगा 6 7 8 लिस्ट आएगी, और वो तब तक आती रहती है जब तक 320 सीटें भर ना जाए। पहली लिस्ट में अगर 320 सीटें भर जा रही हैं तो मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक सीटें खाली रहेंगी तब तक आपकी काउंसलिंग होती रहती है, तब तक लिस्टें आती रहती हैं। इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। कोई भी नया अपडेट होगा तो जल्दी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, सादर प्रणाम।